तहरीक इंसाफ के लिए आज की रात चांद रात तस्वर की जाएगी और कल ईद है। वो इस तरह के आज दो केसेस के अंदर इमरान खान साहब एक में बरी हो गए, एक में ज़मानत हो गई। लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने के 2 मुकदमात में वो बरी हुए और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर कर ली। ये तो हो गई भाई चांद रात तहरीक इंसाफ की। अब जो कल ईद होने लगी है वो भी ईद बहुत बड़ी है, क्योंकि कोई 9 माह बाद तहरीक इंसाफ के मतवाले और ऑब्वियसली हम भी, अगर सब कुछ सही रहा तो वीडियो लिंक पे इमरान खान साहब जो है वो आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो ये डिसीजन दिया है कि नैब तरामीम में, क्योंकि इमरान खान साहब पिटिशनर हैं, पार्टी हैं, तो उनको अनहर्ड नहीं सुना जाएगा। और अतर मिर्ज़ा साहब के इस डायरेक्शन के ऊपर पूरे कोर्ट ने लब्बैक कहा। और अब कल वीडियो लिंक पे पहली दफ़ा इमरान खान आएंगे और वीडियो लिंक से मुराद ये कि पहली दफ़ा उनके चाहने वाले जो हैं उनको देखें। कल ये नहीं पता सुप्रीम कोर्ट का क्या आलम होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का जो वीडियो लिंक है जो सोशल मीडिया पे आता है, यूट्यूब चैनल, उस पर वो बराह रास्त भी गालिबन हेयरिंग आएगी, लेकिन लोग भी शायद वहाँ पे काफ़ी कसीर तादाद में मौजूद हों। आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई जिससे तासुर उभरा कि जजेस एक जगह पे खड़े हुए और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दूसरी जगह पे खड़ा हुआ है। जजेस जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे मामलात में मुदाखलत हो रही है, जिसमें रिसेंटली बाबर सत्तार साहब का जो लेटर है वो वजह डिस्कशन बना रहा। उस पर कल अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको न्यूलीफाई करने की कोशिश भी की कि जी हमने तो सिर्फ उनसे ये बात की थी कि ऑडियो लीक केस के अंदर क्योंकि सर्वेलेंस और सिक्योरिटी का मामला है तो उसको इन कैमरा सेशन कर लें। लेकिन आज फैसल वाउडा और तलाल चौधरी साहब ने जो है वो खुला कर जो है वो 2 जजेस को ख़ास तौर पर टारगेट किया और उनके लिए भी उस एहतसाब का मुतालबा किया जो आम MNA आम शहरी के लिए दिया जाता है। तो इससे पता ये चल रहा है कि 2 दिशाओं में से पाकिस्तान खड़ा हुआ है। एक तरफ जजेस खड़े हुए हैं, उनका एक बयानिया है, वो अपने एक क्लेम कर रहे हैं, मुदाखलत हो रही है। दूसरी तरफ फैसल वाउडा है, हुकूमत है जो समझती है कि मुदाखलत नहीं हो रही बल्कि जजेस को अपनी पोजीशन वाज़ह करनी चाहिए कुछ इश्यूज़ के ऊपर। इनमें सबसे अहम जो है बाबर सत्तार साहब का मामला है, जिसमें फैसल वाउडा साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो ये फरमा रहे थे कि 15 दिन से उन्होंने एक लेटर लिखा हुआ है और उस 15 दिन से लेटर में वो जानना चाह रहे हैं कि जो क्लेम किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ऑफिशियल एलामिये में कि बाबर सत्तार साहब ने अपनी अमरीकी शहरियत के मुतल्लिक जज बनने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उसके चीफ जस्टिस जनाब अतर मिर्ज़ा को बता दिया था, उसका इन राइटिंग में शब्द हमको नहीं मिला। ज़रा सुन लें, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त कानून अदल जो है वो भी कंट्रोवर्शियल है। फैसल वाउडा को सुन लेते हैं। इसमें असल बात थी वो तो नहीं हम दिखा सके। असल बात जो उन्होंने कही थी वो ये कही थी कि 15 दिन से मैं जानना चाह रहा हूँ कि बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये क्लियर करे कि ये बाबर सत्तार साहब ने जब ये कहा था जज बनने से पहले कि मेरी अमरीकी शहरियत है जनाब अतर मिर्ज़ा साहब को, उस वक्त चीफ जस्टिस को, तो वो लेटर किधर है, वो डॉक्यूमेंट किधर है। और उसमें ये भी कहा फैसल वाउडा साहब ने कि उनको गुमान है, गुमान की गर्दाने करके उन्होंने कहा, जो हम आपको नहीं दिखा सके, लेकिन उन्होंने ये कहा कि गुमान की गर्दाने करके उन्होंने ये बात कही कि अतर मिर्ज़ा साहब एक बड़े ज़बरदस्त जज हैं और वो मेरिट के ख़िलाफ़ फैसला नहीं करते, तो उनको भी इस मामले में जो है वो पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। इन सो मैनी वर्ड्स उन्होंने ये कहा। और अगर उनको वर्बल बताया था बाबर सत्तार साहब ने तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए थी, जो कि बहुत ज़रूरी थी।